प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 30वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। आपको पिछले सूत्रों में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त अष्टांग योग के यम, नियम और आसन के संबंध में बताया गया था। इस सूत्र में कहा गया है तस्मिन् सति, आसन के सिद्ध हो जाने पर, जब हम आसन में ठीक प्रकार से बैठ जाते हैं तो श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः, श्वास और श्वास प्रश्वास, श्वास तो हम अंदर लेते हैं, श्वास प्रश्वास बाहर छोड़ते हैं। ये एक तो सामान्यतः हम श्वास लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, ध्यान भी नहीं रहता, दिन भर चलता रहता है। लेकिन साधना करने जब हम बैठते हैं तो इसकी गति को विच्छेद करना, यानी हमने श्वास लिया तो हमने रोकना अंदर, और श्वास निकाला हमने तो रोकना बाहर। ये गति विच्छेद जो है, इसको परिभाषा दी है महर्षि ने कि इसको प्राणायाम बोलते हैं। महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य में कहा है, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। वायु के चलने से, प्राण के चलने से चित्त जो है, मन जो है, वो चलता है, और प्राण अगर रुक जाएं तो चित्त रुक जाता है। वो कहते हैं ना कि सांस रोक कर, फला आदमी सुन रहा था कोई बात को, सांस रोक करके हमारा मन जो है स्थिर हो जाता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, अपाने जुहवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्राणा। अपान को प्राण में जो रोकता है और प्राण को अपान में रोकता है। यानी भीतर हमने श्वास लिया तो भीतर रोक लिया, बाहर डाला तो बाहर रोक लिया। प्राण की क्रिया से हम ये सब कर सकते हैं। प्राणायाम एक बहुत बड़ा शास्त्र है। प्राणायाम के बारे में हमें समझना चाहिए और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे तो मन को स्थिर रखने में हमें सहायता मिलेगी। तो ऐसा ये चौथा जो अष्टांग योग का भाग है उसके संबंध में बताया है, और सभी साधकों को प्राणायाम का जितना भी अभ्यास है वो करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं। एक बाह्य है, एक आभ्यंतर है, एक दोनों मिला जुला है, और एक उसको जो बाह्य और वो अभ्यंतर है उनको भी, उससे भी आगे चल करके उसको और विशेषता से रोकने का है। 4 प्रकार के सूत्र वो इसमें नहीं लिए गए हैं हमारी चालीसा में। उनको सूत्रों को भी योग दर्शन में पढ़ना चाहिए, उनका भी अभ्यास करना चाहिए, और मन को साधने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करके हम प्राणों को साधने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा ही सूत्र का भाव है। ओम शम नमस्ते जी।